अधेड़ से रुपए लेकर करवाना है चाहते शादी, क्योंकि अधेड़ है पैसे वाला। जी हाँ, इन दोनों रिश्तों को कैसे शर्मसार किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण इन दिनों मिल रहा है। 2 रोज पूर्व अपनी बेटी दामाद के साथ मिलकर मां ने अपने बेटे की जहां हत्या कर दी थी, वहीं अब एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक बेटी ने अपने मां बाप और मामा के साथ मिलकर उसे बेचने का आरोप लगाया है। अमेठी जनपद के तिलोई तहसील मोहनगंज बारकोट निवासिनी युवती ने बताया कि उसके पिता महेश कुमार, मां फूलमती और मामा जितेंद्र उसकी जबरन शादी एक अधेड़ व्यक्ति से करना चाहते हैं, क्योंकि वह पैसे वाला है। जब उसने मां बाप और मामा की बात नहीं मानी और अपना घर बार छोड़कर भाग निकली और एक दिलीप नामक व्यक्ति के पास पहुंची, जिसने उसकी मदद की, लेकिन युवती ने मुख्यमंत्री पुलिस अधीक्षक अमेठी अपना आधार कार्ड, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के साथ साथ शपथ पत्र भी दिया है कि वह बालिग है और स्वेच्छा से दिलीप के साथ अपनी जान मन की सुरक्षा के लिए रह रही है। वहीं उसके मां बाप और मामा दिलीप को बलात्कार जैसे मामले में फंसना चाहते हैं। उसका कहना है कि मां बाप और मामा उसे युवक पर उसको भगा ले जाने और जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगा रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है और वह बालिग भी है, इसलिए अपना अच्छा बुरा समझती है। अब देखना यह है कि इस कलयुग में ऐसे मां बाप और मामा को क्या सजा मिलेगी। युवती इसी कदर भटकती ही रहेगी। क्या मामला है तुम्हारा ये? मामला ये कि मेरे मामा जीव कुमार, माता फूलमती, पिता महेश कुमार तीनों मिलकर पैसों के लालच में आकर मेरी शादी किसी अधेड़ व्यक्ति के साथ कर रहे थे। जब हमें पता चला, हमने शादी करने से मना किया। मेरे और पिता महेश कुमार, माँ जितेंद्र कुमार तीनों ने मिलकर हमें मारा और हमारा गला दबाया, हमें जान से मारने की कोशिश की और हमें दरवाजे में हमेशा बंद करके रखते। मैंने पढ़ने के लिए बोला, पढ़ने से भी मना कर दिया। फिर मैंने जैसे भी तैसे करके अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलकर मैं अपनी भाभी के घर दिलीप कुमार के साथ डी में रह रही हूँ और हमारे मामा जितेंद्र कुमार, पिता महेश कुमार, माता फूलमती तीनों मिलकर बोल रहे हैं कि अगर हमारी लड़की हमारे घर नहीं आएगी तो हम दिलीप कुमार को और उसके परिवार वालों को 376 के मुकदमे में फंसा देंगे। अच्छा, इसकी शिकायत कहाँ की? शिकायत कहाँ की? शिकायत माता, पिता और मामा। कहीं थाना पुलिस गई हो शिकायत करने? थाना पुलिस मोहनगंज और तिलोई जिला में वहाँ गई थी शिकायत करने। यस। आज कहाँ आई हो? आज मैं राग रही हूँ। कहाँ पे? वकील साहब, क्या नाम है आपका? मैं अलका सिंह राजपूत, एडवोकेट, सेंटर बार उपाध्यक्ष, सिविल कोर्ट में। ये क्या मामला इस बच्ची का है? एक बच्ची आई मेरे पास और पता चला है कि ये थाना मोहनगंज अमेठी का मामला है। तो उस पर बच्ची आई है। बच्ची के माता पिता ने एक रिपोर्ट मतलब एप्लीकेशन दिया, पत्र दिया है शायद थाना मोहनगंज में। ऐसी जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रशासन है कह रहा है कि हाँ ठीक है, बच्ची के पास आई हुई है। तो बच्ची मेरे पास आई तो बच्ची बालिग, उसको जीने और खाने, पढ़ने लिखने की एक स्वतंत्रता होती है ना। तो बच्चा जो है कह रहा है कि मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन पढ़ने नहीं दिया गया उसको और उसकी शादी जबरन किसी अधेड़ व्यक्ति से करवा रहे थे, उसके मामा, पिताजी और माताजी मिलकर। जैसा कि मुझे ये जानकारी है, कानून कहता है कि बच्चा अगर वो है तो उसको पैसे के लालच में बेचा ना जाए, उसको उसकी स्वतंत्रता दी जाए और उसको मारा पीटा। इसी तरह भाग कर आई, वो अपनी बहन के भाभी के घर पर आई है, जैसा कि जानकारी मिली है कि भाभी के घर पर आई है और उसके माता पिता जानकारी होने के बावजूद झूठी गवाही दे एप्लीकेशन देकर कि वो भाग गई। लेकिन ये गलत है। बच्चे को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता दी जाती है और बच्चा ऐसा कोई काम नहीं किया है, माता पिता की जानकारी में है। मामा जी पैसे के लालच में उसे कहीं बेचना चाहते थे। वकील साहब, बच्चों पर माँ बाप का कुछ अधिकार होता है, कानून अलग अधिकार देता है, वैसे कानूनन क्या होना चाहिए इसमें? कानूनन यही होना चाहिए कि भैया देखिए, बात मेरा कहना है कि अगर बच्चा आगे पढ़ने रखता है तो माँ बाप का ये अधिकार नहीं कि उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए। उसको आगे पढ़ने का राइट देना चाहिए, है ना। उसकी ज़िंदगी जीने की है तो वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अगर बच्चा बालिग है तो खुद वो, माँ बाप को उस पर दबाव नहीं करना चाहिए।
तो इसमें क्या कर सकती है थाना पुलिस, क्या करेगी? थाना पुलिस को तो हमें लगता है कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है क्या कहते हैं बालिग है और वो जो है स्वतंत्र है। अब हम माँ बाप हैं तो इसका ये नहीं है कि हम अपने बच्चे का दुरुपयोग करें। मतलब कुल मिला कहते हैं कि जो है जो 18 साल की बालिग होने के बाद अपने मन से बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, उसका अधिकार छीना जाएगा। हाँ, उसका अधिकार न छीना जाए, वो कुछ भी कर सकता है, उसको जीने की स्वतंत्रता है। वो किसके साथ रहना चाहती है, किसके साथ नहीं रहना चाहती है, उसको जानकारी है। और दोनों एक ही बिरादर के बच्चे हैं, एक ही जात के बच्चे हैं, इसलिए कोई दबाव उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो कहती है कि मैं अपने घर नहीं जाऊँगी, नहीं मेरे माता पिता मुझे मार डालेंगे, इसलिए उसका अधिकार, उसको खाने पीने रहने की स्वतंत्रता है।